एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। यार आज हमारा शायद लास्ट डे होगा गांव में, यानी मेरे अपने यहाँ बाई गांव में। मैंने सोचा यार आज हासिलपुर की आपको ना मशहूर चीज़ें चेक करवा दे। कोई ऐसे नहीं है, कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ नहीं है, लेकिन ऐसे जो समोसे हो गए, पकोड़े हो गए, अंडे वाला बर्गर हो गया, जो हमारे हासिलपुर का मशहूर है और 30-30 40-40 साल से एक ही शॉप वाला बेच रहा है और हमेशा बचपन से हम खाते आए हैं, तो वो आज ज़रा ट्राई करते हैं। वैसे तो मैं ओवरऑल जो है वो डाइटिंग कर रहा हूँ, आपको बताऊँ इन चीज़ों से बिल्कुल दूर हूँ, लेकिन आज आपके ब्लॉग की खातिर भाई कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा खाऊँगा और आपको ज़रा माहौल दिखा दूँगा, तो आए चलते हैं। हमारे घर से निकलते सारे ये असिस्टेंट रोड आ जाती है, असिस्टेंट कमिश्नर रोड, और इसके साथ ही ये पीटीसीएल का ऑफिस है। हम जिस इलाके में रहते हैं ये आप समझ लें कि इस्लामाबाद का आप जी सेक्टर कह रहे। खैर उसके साथ मैं किसी भी तरह कंपेयर नहीं कर रहा, कंपेयर इस सेंस में कर रहा हूँ कि यहाँ पे जितनी भी गवर्नमेंट के ऑफिस हैं, कॉलेज हो गया, अदालतें होगी, पीटीसीएल ऑफिस हो गया, सारे ऑफिसेज वहीं पे है। और ये आपको नज़र आ रहा है हमारा साइकिल बाज़ार। अब शहर इतना छोटा है कि लोग यहाँ पे भी छोटी सवारी यूज़ करते हैं, जैसे मैं बाइक चला रहा हूँ, क्योंकि छोटे छोटे रोड हैं, ज़्यादा रश होता है, लोग साइकिल भी चलाते हैं और मोटरसाइकिल भी चलाते हैं। गाड़ियाँ लोगों ने रखी हुई हैं सब ने, लेकिन वो बाहर शहर के बाहर अगर जाना हो तो फिर यूज़ करते हैं। अब ये जो बाज़ार है यहाँ पे आपको सामने नज़र आ रही है अरफात बेकरी। ये बहुत ही मशहूर, हमारी बचपन से हमने सबसे पहले बेकरी देखी हासिलपुर में वो अरफात बेकरी थी। ये आपको जो सामने नज़र आ रहा है ये मेन बाज़ार है, और यहाँ पे सब्जियों की दुकानें, फ्रूट की दुकानें, मेडिकल स्टोर और सारे मिक्स है, हार्डवेयर की शॉप्स और सारी नज़र आती हैं आपको। और इसी बाज़ार के अंदर हमारा पहला स्टॉप है जो है शमशीर स्वीट महल, शमशीर बिरयानी हाउस। ये बेसिकली एक ही फैमिली है जिनकी शमशीर बिरयानी हाउस भी है और शमशीर जो है वो स्वीट्स भी है। इनकी जो स्वीट्स हैं यानी जो मिठाइयाँ हैं वो बहुत ही मशहूर है। लिटरली जो मेरे जाने वाले दोस्त हैं इस्लामाबाद में वो भी इन मिठाइयों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे ही हम बिरयानी हाउस में आते हैं तो यहाँ पे समोसों का रश लगा होता है भाई। जितने भी हासिलपुर में स्कूल और कॉलेजेस हैं ना वो यहाँ से समोसे लेके जाते हैं, और हमारी भी यादें तब से बनी हुई हैं। ये भाई जो दाढ़ी वाले आपको नज़र आ रहे हैं ना, बचपन से देखता आ रहा हूँ, ये ऐसे के ऐसे ही हैं। पहले दाढ़ी छोटी होती थी, अब दाढ़ी थोड़ी सी बड़ी हो गई है, वैसे की वैसे हैं। बाकी प्रोडक्ट्स इन्होंने एक दो बढ़ाए हैं, जैसे ये छोटे समोसे और ये कचौरी वगैरह। लोग शहर में आते हैं, जैसे गांव में बहुत नज़दीक गांव है, काफ़ी सारे लोग गांव से परचेजिंग करने आते हैं, अपना सामान वगैरह लेने आते हैं, तो वहाँ पे सबसे सस्ता जुगाड़ जो यही है कि समोसे खा लें और पेट भर लें। और समोसे इनके हैं भी मज़ेदार, क्योंकि मैं डाइटिंग कर रहा था तो मैंने भाई उनको बोला कि एक समोसा मेरे लिए लेके आएँ आप, मैं एक ही समोसा खाऊँगा, साथ में थोड़े से चने, थोड़ा सा फ्रेश सैलड और चटनी दही वाली, और इसको आप अपने हाथों से अपने चमचों से क्रश करके अपनी जिस तरह आप चाहें आप चटनी बना सकते हैं। और लिटरली आपको यकीन नहीं आएगा कि ये सेम वही टेस्ट था जो 10 से 15 साल पहले मैंने खाया था, बल्कि मुझे लग रहा था कि उससे भी बेहतर हो गया। शायद मैं इसको ज़रा अब कह लें ओवर रेट कर रहा हूँ, लेकिन बहुत मज़े का था। मुझे लगा कि शायद वो चीज़ें नहीं रही होंगी। एक दो मेरे कज़न से बात हुई भी, वो कहते हैं कि नहीं यार अब वो टेस्ट नहीं रहा, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं भाई इसका टेस्ट पहले से भी बेहतर हो गया। शायद मैं बहुत अरसे बाद इस तरह की चीज़ें खा रहा हूँ, मैं अवॉइड ही करता हूँ, लेकिन लिटरली इसका बहुत मज़ा आया। अब थोड़ा सा आगे है, ये सामने आपको नज़र आ रहा है हमारा चौक फव्वारा, बहुत मशहूर। पहले यहाँ पे फव्वारा चलता भी होता था, अब तो खैर नहीं चलता। और जो जूम करके मैंने आपको दिखाई है वो दूसरा स्टॉप पकौड़ों वाली रेडी। अब ये छोटे शहरों में हर कोई एक दूसरे को जानता होता है। ये भाई मुझसे शुगर लगा रहा था, भाई मेरी वीडियो बना, इसकी वीडियो बना। खैर ये जो सामने आपको नज़र आ रही है ये भी कुछ 30-40 साल पुरानी जो है वो पकौड़ों वाली रेडी है। रेडी क्या पूरी दुकान है इनकी, ठीक ठाक सेल है। देखिए सामने फ्रेश सैलड काट के रखा हुआ है इन्होंने। ये दही फुल्के हमारे हासिलपुर में बहुत मशहूर है, 2-3 और रेडियाँ भी हैं, उनकी भी अच्छी हैं, इनकी भी बहुत अच्छी हैं। इनके कुछ 3-4 आर्टिकल्स हैं जो ये बेचते हैं, जैसे कि दाल के पकौड़े हो गए, मिर्च के पकौड़े हो गए, सिंपल पकौड़े हो गए और टिक्कियाँ। लेकिन ये सामने जो आपको गोल सा नज़र आ रहा है इसको दाल का कबाब भी कहा जाता है और दाल के पकोड़े भी कहा जाता है। ये बहुत, आप जैसे ये खाएंगे ना आपको पता लगेगा आपने कोई ऑर्गेनिक चीज़ खाई है। बहुत ही सॉलिड किस्म की चीज़ होती है ये खाने में।
इसलिए गांव के लोग इसे बहुत शौक़ से खाते हैं। दूसरा ये जो आपको नज़र आ रहा है ये है मिर्च का पकौड़ा। ये इसके लिए खाने के लिए आपको थोड़ा सा जिगरा चाहिए भाई, ये आपके मुंह को एक दफ़ा ना सही बताएगा कि मैं कुछ आया। और सबसे लाजवाब जो चीज़ है वो इनकी है टिक्कियाँ। मेरे भाई को बहुत पसंद है, ऑल दो कि वो बाहर की चीज़ें बिल्कुल नहीं खाते, लेकिन टिक्कियाँ बहुत पसंद है। पर लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये जो दाल के सामने आपको चटनी नज़र आ रही है ग्रीन कलर की, ये चटनी इनकी आउटस्टैंडिंग है, आउट ऑफ द वर्ल्ड है। इसका असल मज़ा है। अब ये जो मालिक थे इन्होंने मुझे पहचान लिया, और क्योंकि ज़ाहिर छोटा शहर है और जानते हैं मेरे वालिद साहब जो हैं इनके उस्ताद रह चुके हैं, टीचर रह चुके हैं। मेरे वालिद साहब हेड मास्टर रहे थे, उसके बाद फिर एजुकेशन बोर्ड में आ गए, वो एज EDO भी उन्होंने कुछ ऐसा काम किया। ये मेरे वालिद साहब को जानते थे, फिर ये गपशप शुरू हो गए तो मैंने उनको बताया कि भाई हम बहुत पुराने आपसे खाते हैं, तो आज जो है वो आपसे यादें ताज़ा करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। वो अपने सारे मामलात बताना शुरू हो गए। इनका एक बेटा है, बेटा नहीं सॉरी, इनका एक भाई है जो अंडर 19, अंडर 20, 21, 22 क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी भी खेल चुके हैं। और मैं वो बता रहा था कि वो डॉक्यूमेंट्स सिग्नेचर करवाने के लिए मेरे वाले साहब के पास आए थे रिसेंटली। खैर मैं यहाँ पे व्लॉग बनाना यहाँ पे इतना आम कल्चर नहीं है, लोग समझते हैं कैमरा लेके आया है, ये क्या कर रहा है ये वो, तो मैंने साइड पे सिंपली कैमरा रखा हुआ था और ताकि वीडियो शूट हो सके। असल जो गेम है ना ये है टिक्कियों की। टिक्कियाँ इनकी ऐसी होती हैं, पता नहीं उनके ऊपर क्या मैटर लगाते हैं यार, उसका मैटर का हालांकि सिंपल बेसन ही होता है वो कहते हैं, लेकिन इतना सिंपल और इतना डिलाइटफुल टेस्ट होता है ना कि बस आप ना पूछें। और अंदर जो आलू होते हैं वो भी अजीब से एक उनका टेस्ट बनकर कैरेमल सा टेस्ट बना हुआ होता है। और सबसे एंड पे ये जो चटनी है ना, जब तक आप ये नहीं पिएंगे ना साथ में घूंट भर के, तो आपको फील ही नहीं होगा कि आपने यहाँ के पकोड़े खाए हैं, समोसे खाए हैं। हालांकि मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ वीडियो में सिर्फ आपको दिखाऊंगा, खाऊंगा नहीं, ज़्यादा सिर्फ दिखाने के लिए खाऊंगा, लेकिन मैं रेजिस्ट ही नहीं कर पा रहा था, इतनी मज़े की थी सारी चीज़ें। और मैं दिल चाह रहा था कि यार आज जो भी है ना मैं गड़क गुड़क कर जाऊँ, खा पी जाऊँ। अच्छा ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है गुड्डू ड्रिंक कॉर्नर है, यहाँ पे इनका मिल्क शेक बहुत मशहूर है। ये भी 25-30 साल पुरानी शॉप है, लेकिन हम मिल्क शेक पीने नहीं आए, हम यहाँ पे खाने आए हैं अंडा शामी बर्गर। ये भी कुछ 30-40 साल पुरानी शॉप है। ये इनका बेटे का आगे बेटा है जो सामने खड़ा हुआ है, इसका जो आगे बाप था वो उससे मैं खाता होता था, और उनके जो वालिद थे वो भी, उनको भी मैंने देखा हुआ है इस शॉप पे। तो खैर इसको मैंने बताया, इसने भी मुझे पहचान लिया जा रहा है। वही बात है कि एक शहर में रहते हैं तो थोड़ा बहुत बताएं तो वो जान जाते हैं, तारफ़ निकल आता है। तो वो बड़ी इज़्ज़त कर रहा था। और इसका जितना खाने का मज़ा आता है उतना ही देखने का मज़ा आता है इस बर्गर को बनते हुए, क्योंकि ये टिपिकली देसी माहौल में बनता है। जो मैंने समोसे खाए उसको मैं रेट करूँगा 10 में से आउट ऑफ 9। जो पकोड़े खाए उसको 8.5 आउट ऑफ 10। ये जो चीज़ थी ना, जो अंडे वाला बर्गर था, ये मैं इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा हुआ था, लेकिन मेरे ख़्याल में इसका टेस्ट थोड़ा सा चेंज हुआ है। उसकी वजह ये है कि इन्होंने जो मायोनीज़ अब डालना शुरू कर दी। पहले मायोनीज़ नहीं डालते थे भाई, सिंपल पहले होता था दाल वाली जो है वो टिक्की। अब दाल के अंदर चिकन भी डालना शुरू हो गए, उसकी वजह से भी टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। बल्कि पहले सिंपली दाल की टिक्की होती थी, अंडा होता था ऑमलेट सा, और उसके बाद दही वाली चटनी होती थी, और थोड़ी सी केचप मीठी चटनी और प्याज वगैरह और सलाद वगैरह, और इस तरह 4 पीसीस में काट के प्लेट में रख देते थे और बड़ी शानदार किस्म की प्लेट बन जाती थी। अब तो ये बड़ी फैंसी सी प्लेट डाल दी है, पहले सिंपल एक ही प्लेट में साइड पे चटनी और साइड पे केचप। देखने में तो ये बहुत ज़बरदस्त लग रहा था, और खाने से पहले मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार ये उतना ही मज़े का होगा, लेकिन जैसे ही मैंने पहली बाइट ली तो मुझे फ़ील हुआ नहीं यार वो टेस्ट नहीं रहा, इसका टेस्ट बदल गया है। खैर फिर भी थोड़ा थोड़ा नॉस्टैल्जिक फ़ील हो रहा था, लेकिन इसका शामी का टेस्ट भी वो नहीं रहा, अंडा का टेस्ट वो था, और मायोनीज़ ने टोटली टेस्ट इसका बदल दिया था। तो उम्मीद करते हैं यार ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपनी बचपन की यादों को ताज़ा करते हुए। तो इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अपने खैर अंदेश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।